नमस्कार साथियों, जय हिंद। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम हो देखने को मिलते हैं और ज्यादातर मेरे भाई इस क्वेश्चन को सभी लोग बेसिक से करते हैं। आज हम आपको एक बेहतरीन तरीका सिखाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना, वीडियो के अंत तक रुके रहना। कह रहे 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सभी लोगों को पता है एसआई बराबर PRT अपॉन 100 यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। जब भी आपसे मेरे भाई साधारण ब्याज पूछे, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रति वर्ष बराबर होता है। यानी अगर 10% साधारण ब्याज लग रहा है तो 2024 में भी 10% लगेगा, 25 में भी 10%, 26, 27, 28, यानी ये चेंज नहीं होता है। तो आप कॉमन सेंस रखो मेरे भाई, अगर साधारण ब्याज बताना है तो जितने आपको वैल्यू दी गई वो मूलधन, और अगर 6% वार्षिक लग रहा है यानी एक साल में 6% तो 2 साल में मेरे भाई 12% हो जाएगा, यानी आपस में गुणा कर दो, यानी इसका सीधे 12% आप निकाल दो और डायरेक्ट मेरे भाई आंसर हो जाएगा। 00 से 00 काट दोगे और ये हो जाएगा 1200। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में ये मत करना कि आप PRT अपॉन 100 लगाने लगे। जो भी मूलधन दिया जाए उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हर साल बराबर होता है। 6% दिया गया था और 2 वर्ष का गया था तो सीधे 12% निकाल दो, अलग अलग मान रखने की जरूरत नहीं है। इसी टाइप से एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा चेंज है बस। कह रहा है यदि रुपए 1000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1200 हो जाती है। अब दिमाग लगाओ मेरे भाई कि थी 1000, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काम हो जाएगा। 1000 रुपए थे और ये 2 वर्ष में कितने हो गए मेरे भाई 1200 रुपए। तो आपसे हम मेरे भाई ब्याज बोले कि ब्याज कितना हो गया, तो क्या 200 नहीं होगा। आपने किसी को 1000 रुपए दिए और रिवर्स में उसने 1200 वापस किए, तो अगर 1000 रुपए 1200 हो जाता है तो 200 ब्याज मिला, और 200 ये ब्याज कितने वर्ष में मिला है, 2 वर्ष में। एक एक पॉइंट को जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाते हैं, इसी से मैथमेटिक्स आपकी बेहतर हो पाएगी। और एसएससी ने 15 मिनट इंडिविजुअल टाइम कर दिया है। अगर मेरे भाई 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन नहीं बनाना आता है, 30 से 35 सेकंड में केवल पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, तो हल कब करोगे, आंसर कब पिक करोगे। इसका मतलब CGL CHSL के सिलेक्शन पोस्ट के सपने आपके रखे के रखे रह जाएंगे। अब समझते हैं, 2 वर्ष का ब्याज मेरे भाई अगर 200 रुपए है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा 100 रुपए। और पूछा क्या गया है, कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए जब भी ब्याज दर निकालनी हो, यानी R%। इसकी एक ट्रिक आपको बता रहा है, यहां पर मेरे भाई 1 साल का ब्याज इंटू 100 बटे, और नीचे आपको क्या करना है मूलधन। ये अगर ट्रिक माइंड में सेट कर ली तो पूरा बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हम मेरे भाई आपको कुछ चीजें सिखा रहे हैं, टाइम लग रहा है, खुद से करोगे 5 से 10 सेकेंड में कर पाओगे। हमने क्या बताया, 1000 रुपए अगर 1200 हो जाते हैं तो ब्याज आपको मिला 200। अगर 2 साल में 200 रुपए ब्याज मिला, और साधारण ब्याज जो होता है हर वर्ष बराबर होता है, यानी 1 साल का 100 रुपए हो गया होगा। अब अगर हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो 1 साल का ब्याज कितना है 100 रुपए, और इंटू में 100 रहता है, और नीचे रखते हैं मेरे भाई मूलधन कितना था 1000 रुपए। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 10%। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब हम अगर आपको एग्जाम का तरीका बताएं कि कैसे 10 सेकेंड में निपटाओगे, समझना ध्यान से। आप पढ़ोगे 1000 रुपए 1200 हो जाते हैं, यानी 200 रुपए ब्याज हुआ कितने वर्ष में 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज इंटू 100 और डिवाइड बाई 1000 यानी मूलधन। 3 0 से 3 0 काट दोगे, आंसर 10 आ जाएगा। बोलो कितनी देर लगी, आपको बता रहे थे फिर भी 10 सेकेंड नहीं लगे होंगे। इसी तरीके से बेहतर एक कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन। इस टाइप की ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों में जरूर मेरे भाई शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। दूसरी खास बात, हम छोटे छोटे वीडियो 5-5 मिनट का एक शो लेकर आए। इस सीरीज का नाम है 5 मिनट शो। 5 ही मिनट में आपको बहुत ही बेहतर चीजें देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आपके मैथमेटिक्स में बूस्टर का काम करेंगे, और यही मेरे भाई एग्जाम क्वालिफाई करा सकते हैं। अब वो पुराने तरीके, बेसिक मेथड, फार्मूला मेथड आपको छोड़ना पड़ेगा ताकि आप 35 से 36 सेकंड में कर पाओ। सभी लोगों को पता है CGL में 35-36 सेकंड मिल रहा है एक प्रश्न के लिए। अगर आप मेरे भाई स्पीड नहीं बढ़ाओगे, नोकिया कंपनी के तरीके बर्बाद हो जाओगे। कहने का मतलब समय रहते अपने आप को चेंज करो। इंडिविजुअल टाइम किया गया है 35 से 40 सेकेंड या 36 सेकेंड लगभग टाइम मिल रहा है, तो 36 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तभी आप सरकारी नौकरी के सपने देखिए।
क्लियर? तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए। 5 मिनट्स होगी, एक तरफ से पूरे वीडियो देख लीजिए, ढेर सारे लेक्चर हो चुके हैं, या लॉन्ग वीडियो आपको देखने, मैराथन क्लास है, हर टाइप का कंटेंट पड़ा हुआ है एकदम फ्री में, कोई आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।